ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अर्थात अक्षय नवमी के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। अक्षय नवमी को किए जाने वाले पूजन का विधान, आंवला वृक्ष के नीचे भोजन का महात्म्य बताने के साथ साथ मैं अक्षय नवमी व्रत की कथा भी सुनाऊंगा। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तु शास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। यदि आप वास्तु शास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात अक्षय नवमी के बारे में। पूरे कार्तिक मास में स्नान का विशेष महात्म्य है, परंतु नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य होता है। इस दिन अनेक लोग व्रत भी करते हैं और कथा वार्ता में अपना दिन व्यतीत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग का आरंभ अक्षय नवमी को ही हुआ था। इस दिन आंवला के वृक्ष का पूजन भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि जिस इच्छा से पूजन किया जाता है वह इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए इस नवमी को इच्छा नवमी के नाम से भी जानते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन का विशेष महत्व है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु का आंवले के पेड़ में वास रहता है। अक्षय नवमी का यह दिन इतना विशेष होता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत बिना किसी मुहूर्त देखे किया जा सकता है। वहीं संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए इस दिन आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा करना फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन आंवला और प्रसाद स्वरूप चखने से सभी दुख और रोग दूर होते हैं। अक्षय नवमी को लेकर मान्यता है कि इस दिन जिस इच्छा से लोग पूजन करते हैं उनकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। इसलिए इसको अक्षय नवमी के साथ ही इच्छा नवमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन महर्षि च्यवन ने आंवला का सेवन किया था, जिसके बाद उन्हें पुनः नव यौवन की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस दिन आंवला का सेवन अवश्य किया जाता है। वहीं यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के साथ वृंदावन की गलियां छोड़ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मथुरा को प्रस्थान किया था। अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन का विशेष महात्म्य है। इस दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भोजन करने का विशेष महत्व है। यदि आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने में असुविधा हो तो घर में भोजन बनाकर आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करने के पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए। अक्षय नवमी के व्रत की कथा इस प्रकार से है, इसे ध्यान से सुने। एक व्यापारी और उसकी पत्नी संतान न होने से बहुत दुखी थे। इस दौरान लोग उन्हें विभिन्न प्रकार की सलाह देते थे। ऐसे में एक दिन किसी ने उन्हें भैरव बाबा के सामने किसी बच्चे की बलि देने की सलाह दी। इसके लिए व्यापारी तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्नी तैयार हो गई। व्यापारी के लाख मना करने के बावजूद उसकी पत्नी ने उससे छुपकर संतान प्राप्ति की लालसा से एक बच्चे की बलि दे दी। इसके बाद व्यापारी की पत्नी को कई बीमारियां हो गईं। बीमारियों से पीड़ित पत्नी ने उसे जब यह बात बताई तो वह क्रोधित हुआ, परंतु बाद में वह पत्नी को गंगा जी में स्नान कराने के लिए ले गया, जिससे कि उसके पाप धुल सकें। यहाँ पर व्यापारी की पत्नी ने गंगा जी की आराधना की तो गंगा जी ने उसके सामने अचानक से एक बूढ़ी स्त्री के रूप में दर्शन दी। व्यापारी की पत्नी ने उस बूढ़ी स्त्री को प्रणाम किया
और उसके कष्टों के बारे में पूछा। गंगा जी ने उसे इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को व्रत रखने का सरल उपाय बताया। इसके साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की भी सलाह दी। कुछ समय के पश्चात व्यापारी और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। इसलिए इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने, उसका प्रसाद चखने और वहीं पर भोजन करने का रिवाज है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का विधान यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। जब आंवला के वृक्ष की पूजा होती है तो मौसम तेजी से बदल रहा होता है। ऐसे में इस दौरान आंवला के वृक्ष के करीब जाना और उसका सेवन करना लाभकारी होता है। यह थी अक्षय नवमी के बारे में विस्तृत जानकारी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।